नहीं नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हमारा हिंदुस्तान है, सब एक साथ रहते हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ रहते हैं, सब साथ रहे। हिंदू राष्ट्र बनने से कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है किसी को, पर अगर ये चाहेंगे बना भी सकते हैं, पर उससे कोई नुकसान किसी को भी नहीं, ना हिंदू को ना मुसलमान किसी को नहीं है। कुछ नहीं कर पाएंगे, जितना केजरीवाल ने कर दिया इतना मोदी जी नहीं करेंगे दिल्ली के अंदर। तो मोदी जी की जीतने से आप खुश नहीं? नहीं जी, हम कुछ नहीं है, या तो विकास करो। पीछे एक चीज चाहता हूँ बस, कि दिल्ली के अंदर जिसके राशन कार्ड नहीं बने, मोदी से ये चाहता हूँ कि हम जिसके राशन कार्ड नहीं बने उनके राशन कार्ड बने चाहिए। गरीब आदमी बहुत है दिल्ली के अंदर, ऐसी बात नहीं। गरीब आदमी, ऑटो वाला भी गरीब आदमी है। जय श्री राम। चेंज कर साहब, और सबसे गंदी आदत इनकी है। जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी। मैं हूं आपके साथ सिमरन गहा। दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल बाद वापसी की है। 48 सीटों के साथ दिल्ली में उन्होंने अपनी जगह बना ली है। तो आप बताइए कि अभी जो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी में सीएम कौन बनेगा, तो आपको किसकी उम्मीद है बनने की? उम्मीद तो देखो जी प्रवेश की है, परवेश जी बनेंगे, लगता तो ऐसे ही है, पर सुषमा स्वराज की जो बेटी है उसका भी कुछ चांस, बांसुरी स्वराज, उनका भी नंबर है, पर देखो कौन बनता है, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ। बीजेपी फाइनल करेगी, जो अधिकारी वो फाइनल करेंगे। हम तो खाली इतना ही कह सकते हैं, पर बढ़िया जो भी चुने वो बढ़िया हो, जो दिल्ली को देखे और दोबारा भी दिल्ली आए। जो भी नई दिल्ली सीट से खड़े होते हैं वही सीएम बनते हैं। जैसे कि आपने बोला प्रवेश वर्मा जी का चांस बनता है, लेकिन हर बार चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो एमपी हो, कोई ना कोई नया चेहरा खड़ा हो जाता है। इसका कुछ उम्मीद है कि फिर से कहीं नया चेहरा ना खड़ा कर दे बीजेपी? हाँ, हो सकता है नया चेहरा खड़ा कर सकते हैं खड़ा, क्योंकि अभी एक है दिल्ली की, अभी जीती है निगम, वो उसको भी बना सकते हैं, उन्हें भी कोई भी चेहरा हो सकता है। क्योंकि आजकल क्या है कि बीजेपी हिंदुत्व के बारे में ज्यादा सोच रही है, उसके बारे में कोई संघी लाना चाहती है, जो संघ से आरएसएस से मतलब रखता हो, उसको मुख्यमंत्री बनाने का चांस लग रहा है इस बार। आपने जो हिंदुत्व के बारे में बोला, आपको लगता है कि दिल्ली को हिंदुत्व राज्य बनाना जरूरी है? नहीं नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हमारा हिंदुस्तान है, सब एक साथ रहते हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ रहते हैं, सब साथ रहे। हिंदू राष्ट्र बनने से कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है किसी को, पर अगर ये चाहेंगे बना भी सकते हैं, और उससे कोई नुकसान किसी को भी नहीं, ना हिंदू को ना मुसलमान किसी को नहीं है। राष्ट्र बन जाएगा वो हिंदू राष्ट्र खाली, बस, इससे कोई मतलब नहीं है। आप बताइए, बीजेपी सत्ता में तो आ गई है, लेकिन एक ये भी सवाल खड़े होते हैं कि जो भी फ्री बस सर्विस हो गए, 200 यूनिट फ्री बिजली हो गए, क्या आम आदमी पार्टी के जो चीजें हैं वो क्या हट जाएंगी? ऐसा कुछ नहीं है, वो सब चलती रहेगी। हमारे मोदी जी ने ये कहा था, बसें भी फ्री रहेंगी, जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री थी वो भी फ्री रहेगी। जैसे ये कानून था पहले के, जो केजरीवाल जी ने चालू करा था, सब वही चालू रहेगा। बीजेपी भी यही इस पे करेगी। मगर बाकी ये है, मुख्यमंत्री कोई भी बने, हम दिल्ली के अंदर काम चाहते हैं बस। दिल्ली के अंदर, दिल्ली में आप क्या क्या काम चाहते हैं? दिल्ली में सबसे बड़ा एक तो सड़क, फ्लाईओवर, ये जाम की समस्या है, ये जाम की समस्या खत्म हो। और मैं दूसरी बात, जो हिंदू मुस्लिम करने वाले वो हिंदू मुसलमान करने वाले तो वो तो खत्म होने हैं। जनसंख्या के मामले में तो मैं ये कहना चाहूंगा, जिस कम हो 5, ये तो 2 बच्चे हो तो सबसे बढ़िया। हम 2 हमारे 2, हमारे मोदी ये कहते हैं हम 2 हमारे 2, बस यही होना चाहिए। अब ये हमारे सलमान भाई हैं, ये सलमान भाई हैं, ये सिलमपुर में रहते हैं, इन्होंने आम आदमी को वहाँ से जितवाया। इस बात को हमें बड़ी खुशी है कि आम आदमी जीते हैं वहाँ से। मगर यहाँ से ये कहते थे कि दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार नहीं आएगी, मगर हमें भरोसा था कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनेगी, और 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी बनी। इसकी हमें बड़ी खुशी। हिंदू और मुस्लिमों ने भी वोट करी है, ऐसी बात नहीं है वोट नहीं करी है, मुस्लिमों ने वोट करी है, लेडीजों ने ज्यादा करी है। मुस्लिम वोट पर बढ़ेंगी वोटें, मुस्लिम जो वोटें बढ़ेंगी बीजेपी के लिए। बीजेपी आएगी, खुल के आएंगे, मुस्लिम सारे आएंगे, आना पड़ेगा, क्योंकि जब काम को देखेंगे दिल्ली के, काम बढ़ेगा तो सब मुस्लिम भी वोट करेंगे, क्योंकि हर कोई यही चाहता दिल्ली के अंदर अच्छा काम हो, फ्लाईओवर हो, रोड अच्छे हो, हर चीज, पार्क अच्छे हो, सब चीज, स्कूल अच्छे हो, हॉस्पिटल अच्छे हो, क्योंकि इन हॉस्पिटल में बेकार कर दिया था सारा काम। तो आगे जो भी आने वाला है, जो 2.5 साल है, मात्र 2.5 साल के अंदर बीजेपी कुछ न कुछ दिखाएगी। उन्होंने, मोदी जी ने ये वादा करा है, 2.5 साल के अंदर हम दिखाएंगे दिल्ली के अंदर काम करके। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से हारे, इस पर आपका क्या बयान है? अरविंद केजरीवाल जी अपने आप ही हारे हैं, वो अपनी गलतियों से हारे। उन्होंने सबसे पहले जो भी वादे करे थे, पिछली बार करे यमुना साफ होगी, यमुना साफ हुई नहीं, उसके बाद कह दिया इसमें जहर मिला दिया, बीजेपी वालों ने जहर मिला दिया। कोई ऐसा हो सकता है जहर मिलाएगा? तो इन्होंने जो बयान करे उसकी वजह से जनता ने हटाया। दूसरा बयान ये कर दिया, मोदी जी दूसरा जन्म लेंगे तो भी सरकार नहीं बना सकते। तो कोई भी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए किसी को। केजरीवाल को चाहते थे, बीजेपी के भी चाहते, हिंदू भी चाहते, मुसलमान भी चाहते, सब चाहते हैं, पर सरकार जो बनी है खाली
केजरीवाल जी की गलतियों से बनी है सरकार बीजेपी की। आम आदमी पार्टी के 5 मुख्यमंत्री थे जिसमें से सिर्फ केवल अतिशी जीती है और उन्होंने रमेश बिधूड़ी जी को मात दिया था। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि रमेश बिधूड़ी जी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं अपने बयानों को लेकर। हाँ हाँ मैडम, थोड़ा सा वो तेज बोलते हैं मुस्लिमों के खिलाफ, इसलिए वहां से उनको वोटें नहीं पड़ी हैं। विधूड़ी जी ने थोड़ी सी गलती कर दी, खास मुस्लिमों को भी लेते, थोड़ा सा उनको साथ लेके चलते तो काश अगर उनको वोट पड़ जाती वो जीते भी थे। ज्यादा मार्जिन से नहीं आ रहे हैं, वो थोड़े से मार्जिन से 500-600 मार्जिन से आ रहे हैं और वो हारते नहीं, वो जीतते विधूड़ी जी। आगे यही ध्यान रखना विधूड़ी जी को, आगे नहीं करना ऐसा कोई काम जिससे कि हमारा जो चुनाव है वो अच्छा चले और सबके मिलके चले। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में अब चेंजेस देखने को मिलेंगे? कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? लगता है ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। जितना केजरीवाल ने कर दिया इतना मोदी जी नहीं करेंगे दिल्ली के अंदर। तो मोदी जी के जीतने से आप खुश नहीं है? नहीं जी, हम कुछ नहीं है। या तो विकास करो, जैसे बबलू बोल रहा था हमारा कि हम दिल्ली में काम चाहते हैं। इन लोगों को मतलब ऑटो मिल जाए, घर मकान मिल जाए, और यहाँ ऑटो वालों को कोई दलाली बंद हो जाए। स्टेशन के अंदर ये ऑटो वाले बहुत दलाली करते हैं, ये दलाली बंद चाहते हैं हम। और सरकार बन गई मोदी जी की, ये दलाली बंद हो जाए। ये ऐसा कुछ नहीं है, जो आए सरकार वो अच्छा ही काम करेगी। अब 10 साल 15 साल में तो ऐसे भी सरकार चेंज होता ही होता है। बीजेपी भी आए हैं, अच्छा काम 27 साल के बाद आए हैं। हाँ 27 साल, तो ये भी अच्छा करेंगे तो रहेंगे ही अच्छा, है कि नहीं। और हमारे यहाँ के नेता जो सोनी जी हैं वो ठीक ही चलाते हैं यहाँ का हिसाब किताब, इसलिए ऑटो वाला भी बहुत सपोर्ट किया है बीजेपी को। दिल्ली से प्रवेश वर्मा जीते हैं, क्या लगता है उनके मुख्यमंत्री बनने के चांस है? हाँ पहले से ही उनको दिया गया कि हाँ मुख्यमंत्री बन सकते हैं वो, बाकी तो मोदी जी के ऊपर ही होता है। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज लोकसभा इलेक्शन में नई दिल्ली सीट से खड़ी हुई थी, वो भी जीती थी। क्या लगता है, क्योंकि सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज और प्रवेश वर्मा के बीच में एक देखा जा रहा है कि बन सकते हैं मुख्यमंत्री? नहीं, अभी जिसके लिए कहा जा रहा है तो प्रवेश वर्मा को ही उसके लायक समझा जा रहा है कि मुख्यमंत्री लायक वही होंगे। लेकिन जैसे राजस्थान में भजन लाल आ गए और ये मध्य प्रदेश में मोहन यादव आ गए, कहीं ना कहीं से आ नहीं बता सकते, सिर्फ अपने दिल्ली के बारे में बता सकते हैं कि दिल्ली के लिए प्रवेश वर्मा ही जी ठीक है। उनको पे सब लोग का विश्वास है कि हाँ वो ठीक है, बाकी तो पार्टी करेगी उनके चुनाव के किनको बनाना है मुख्यमंत्री, है कि नहीं। और हम लोग का जो बीजेपी का जो वोट पड़ा है ऑटो वाले के सोनी जी की तरफ से, सारे ऑटो वाले उनको दिए हैं यहाँ से। और आपको लगता है क्या कि जो महिलाओं की जो बस फ्री सर्विस चल रही है उसको क्या हटना चाहिए? नहीं, वो बंद होना चाहिए। ये कोई फायदा नहीं है, बेकार की सुविधाएं हैं, ये सब बेकार की सुविधाएं हैं, ये सब बंद होना चाहिए। ज्यादा फ्री वाला भी कोई चीज नहीं चलना चाहिए। 200 यूनिट फ्री बिजली क्या कहेंगे? 300 मोदी जी, 300 मोदी जी ने। हाँ ठीक है, मोदी जी दे रहे हैं तो ठीक ही है। वो बिजली तो होना चाहिए, किराएदारों के लिए फ्री है। जैसे हम लोग किराए पे रहते हैं तो उनके लिए तो जरूरी है कि फ्री हो जाए तो और अच्छा होता है। लेकिन ये बस में कोई ज्यादा नहीं है। कई बार सुना ये भी गया है कि बस के लिए इंतजार करते बस ही नहीं आता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगर टाइम से अगर पैसा सब वर्कर को मिलेगा तो टाइम से बस भी आएगी, काम भी होगा सब सही तरीके से। मैं तो बीजेपी से एक चीज चाहता हूँ बस, कि दिल्ली के अंदर जिसके राशन कार्ड नहीं बने, मोदी से ये चाहता हूँ कि जिसके राशन कार्ड नहीं बने उनके राशन कार्ड बने चाहिए। गरीब आदमी बहुत है दिल्ली के अंदर, ऐसी बात नहीं। गरीब आदमी, ऑटो वाला भी गरीब आदमी है, रिक्शे वाला भी गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी करने वाला भी गरीब आदमी है। बस मैं ये चाहता हूँ मोदी जी से कि एक तो सबके राशन कार्ड बने और दूसरी बात जैसे अनाज मिलता है सबको वो अनाज मिले और सुविधाएं मिलनी चाहिए सबको। हम ये चाहते हैं, क्योंकि केजरीवाल जी ने राशन कार्ड रोक रखे थे, बहुत से राशन कार्ड नहीं बने। बस मैं ये चाहता हूँ कि राशन का भाई बहुत सही कह रहा है। केजरीवाल के राज में है ना, इन बेचारों को बड़ी परेशानी हुई है। यहाँ तक के इन्होंने ना अपने ससुर की रजिस्ट्री तक गिरवी रख दी थी, अब छोटा ही है। यही कहानी है। जय श्री राम, ये इनका हिसाब है और सबसे गंदी आदत इनकी है। जय श्री राम। बोलो, हम कुछ बोल रहे। बीजेपी आ गई है दिल्ली में, क्या लगता है उनको आना चाहिए था? वो डिजर्विंग नहीं जी, बीजेपी आ गई है, बीजेपी के चमचा कर तो रहे हैं, कर रहे हैं नहीं हरकत है, और जिंदगी भर यही करेंगे। आप चाहते थे क्या? हम तो चाहते, देखो जी हम तो चाहते हैं। केजरीवाल कर रहा था, अब तुम कर रहे हो। हम तो साफ कहते हैं तुम कर रहे थे और अभी तक कर ही रहे हैं। पहले तुम कर रहे थे, ये बेचारे केजरीवाल की तरफ से पहले अब बेचारे पहले बहुत बड़े परेशानी पर हम सपोर्ट में है उनकी। अभी उन्होंने पूरा सीएम की सपोर्ट पूरी। हाँ पूरी। बेचारे कोई बात नहीं, तुम्हें शाम को फिर दोबारा मिलेगा खाना। भंडारा फिर शुरू कराया ना बीजेपी ने। लेकिन बीजेपी के कामों के बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी के कामों के बारे में जी अब तो वो जो भी लागू करें, वो तो जब सारी जगह जो चीज लागू हो रही है वो तो हो ही रही है, तो यहाँ भी होगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो चाहते हैं अच्छी बात है, सब कुछ हो।
तो यहाँ पर हमारी लोगों से बातचीत हुई है। ज्यादा उम्मीद है कि जो सीएम है, जो मुख्यमंत्री है दिल्ली के, प्रवेश वर्मा जी के ज्यादा चांस बनते। कहीं ना कहीं बांसुरी स्वराज को लेकर भी अटकलें लगाए जा रहे हैं कि उनके भी मुख्यमंत्री बनने के चांसेस है। बाकी देखना बाकी है कि बीजेपी पार्टी किसको मुख्यमंत्री बनाती है, और यहाँ पर लोगों को उम्मीद भी है कि बीजेपी अब दिल्ली में आगे कुछ काम करेगी। इसलिए मैं कैमरा पर्सन सोहेल, खबरी टीवी।